हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल परिवार में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय की सीरीज़ को शुरू करेंगे और इसे 6-7 लेक्चर्स में कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये टॉपिक 11, 12 चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक, टीजीटी, पीजीटी, सभी कोर्सों में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की शुरुआत बेसिकली काउंटिंग प्रिंसिपल से होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक को शुरू कर पढ़ने से पहले काउंटिंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस लेक्चर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और यह ही जो काउंटिंग प्रिंसिपल है यही बाद में जा कर के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को जन्म देता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि उससे पहले हम काउंटिंग प्रिंसिपल को जान लें। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल को। ठीक है, तो काउंटिंग प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं गणना का सिद्धांत या गणन सिद्धांत भी कहते हैं। तो काउंटिंग प्रिंसिपल को आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए कि वी हैव 3 पैंट्स। मान लीजिए हमारे पास 3 पैंट है, उसे हमने मान लिया P1, P2, P3 एंड वी हैव 2 शर्ट्स। 2 शर्ट मान लिया हमारे पास है S1 एंड S2। अब देखना यह है कि हमारे पास 3 पैंट है और 2 शर्ट हैं, तो हम इसे रिपीट भी ना करें पेयर को, तो हम इसे कितने दिन तक, कितने डिफरेंट या कितने अलग अलग तरीके से इसे हम वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो पैंट फर्स्ट के साथ हम फर्स्ट शर्ट S1 और सेकंड शर्ट पहन सकते हैं। पैंट फर्स्ट के साथ हम S1 शर्ट, पहला शर्ट और दूसरा शर्ट पहन सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पैंट के साथ हम फर्स्ट शर्ट और सेकंड शर्ट वेयर कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पैंट के साथ भी हम फर्स्ट शर्ट और सेकंड शर्ट पहन सकते हैं। इस तरह से हम जो है फर्स्ट पैंट के साथ P1 के साथ S1, P2 के साथ S2, P1 के साथ S1, P1 के साथ S2, P2 के साथ S1, P2 के साथ S2, थर्ड पैंट के साथ पहला शर्ट, थर्ड पैंट के साथ दूसरा शर्ट। कितने अलग अलग तरीके से हम इसे पहन सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम मतलब उसे रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और अलग अलग पेयर को, पैंट शर्ट के अलग अलग पेयर को हम 6 दिन तक कंटिन्यू पहन सकते हैं और इसमें हम रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक और एग्जांपल से हम जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जांपल, कि सपोज कि हमारे स्कूल बैग में हम सपोज वी हैव 2 स्कूल बैग्स, जिसे हमने B1 B2 मान लिया। स्कूल बैग को क्या मान लिया स्टूडेंट? हमारे पास B1 एंड B2 दो क्या हैं? स्कूल बैग हैं। ओके स्टूडेंट, और 3 टिफिन्स, मान लीजिए हमारे पास 3 टिफिन हैं जिसे हमने मान लिया T1, T2 एंड T3, और हमारे पास 2 वाटर बोटल्स हैं, तो हमने इसे मान लिया W1, W2। अब हम कितने डिफरेंट तरीके से कितने दिन तक कॉलेज स्कूल जाएं, जिसमें कि हम जो हमारा जो पेयर है स्कूल बैग का, टिफ़िन का और वाटर बोतल का, वो क्या हो, रिपीट ना हो। आइए देखते हैं, वो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए हमारे पास 2 जो है स्कूल बैग है B1 B2। अब हम सबसे पहले B1 की बात कर ले रहे हैं। B1 के साथ हम पहला टिफ़िन ले जाएं, फर्स्ट बैग के साथ पहला टिफ़िन एक दिन ले जाएं, दूसरा टिफ़िन ले जाएं, तीसरा टिफ़िन ले जाएं।
लेकिन इसके साथ ही साथ पहले टिफ़िन के साथ हम फर्स्ट वाटर बोतल ले जाएं, सेकंड वाटर बोतल ले जाएं, सेकंड टिफ़िन के साथ पहला वाटर बोतल ले जाएं या दूसरा वाटर बोतल ले जाएं। ऐसे ही थर्ड टिफ़िन के साथ W1 W2 ले जाएं। तो मतलब पहले बैग से हम कितने दिन ले जा सकते हैं विदाउट रिपीटिशन? B1 T1 W1 मतलब पहले बैग के साथ पहला टिफ़िन और फर्स्ट बोतल, पहले बैग के साथ पहला टिफ़िन लेकिन सेकंड बोतल, पहले बैग में सेकंड टिफ़िन फर्स्ट वाटर बोतल, पहले बैग में सेकंड टिफ़िन सेकंड वाटर बोतल, पहले बैग में थर्ड टिफ़िन फर्स्ट वाटर बोतल, पहले बैग में थर्ड टिफ़िन सेकंड वाटर बोतल। ऐसे ही सेकंड बैग में बात करते हैं T1 T2 T3 अलग अलग, और T1 के साथ W1, T1 के साथ W2, T1 के साथ W1, T2 के साथ W1, T2 के साथ W2। या थर्ड जो है टिफ़िन के साथ फर्स्ट वाटर बोतल और एक दिन सेकंड वाटर बोतल। कितने हो जाएंगे? सेकंड बैग के साथ पहला टिफ़िन पहला वाटर बोतल, सेकंड बैग के साथ पहला टिफ़िन सेकंड वाटर बोतल, दूसरे बैग के साथ दूसरा टिफ़िन फर्स्ट वाटर बोतल, दूसरे बैग के साथ दूसरा टिफ़िन दूसरा वाटर बोतल, दूसरे बैग के साथ तीसरा टिफ़िन फर्स्ट वाटर बोतल, दूसरे बैग के साथ तीसरा टिफ़िन सेकंड वाटर बोतल। तो कुल कितने हो गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डेज हम विदाउट रिपीटिंग द पेयर्स ऑफ बैग टिफ़िन एंड वाटर बोतल हम स्कूल में ले जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रोसेस को हम काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से उसे यूज़ करने का या अलग अलग पॉसिबिलिटी को काउंट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी सिद्धांत को हम काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए और भी एग्जाम्पल से हम इसे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एग्जाम्पल थर्ड में चलते हैं कि सपोज कि वी हैव ABCD 4 लेटर्स हमारे पास हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इसमें फर्स्ट कंडीशन में कि अब इन चार ABCD हमारे पास 4 लेटर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। इसको हम इसमें से किसी 3 लेटर्स को लेकर के, हमें 3 लेटर्स को लेकर के क्या बनाना है? पेयर बनाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि विदाउट रिपीटिशन, जिसमें कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो। तो हम कितने अलग पेयर्स बना सकते हैं, कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। अब हमें 3 लेटर्स लेना है, ABC। 3 लेटर्स को लेकर के हमें इन 4 लेटर्स में से 3 लेटर्स को लेकर के पेयर बनाने हैं, पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फर्स्ट में कितना ले सकते हैं? 1 2 3 4 के 4 ले सकते हैं लेटर्स को। किसी भी लेटर्स को एक लिख सकते हैं, चाहे A लिखें, चाहे B लिखें, चाहे C लिखें, चाहे D लिखें, जिसको लिख लेंगे, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है यहाँ, विदाउट रिपीटिशन है। हम मतलब कि किसी भी लेटर को अगर एक बार यूज़ कर लिए दोबारा हमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे। मान लो हमने A यूज़ के लिए लिया तो हमारे पास B C D बचेंगे। तो सेकेंड प्लेस पर हम 3 लेटर्स में से कोई 1 लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 2 लेटर लिख चुके हैं तो हमारे पास 2 बचे हैं। तो इस वाले बॉक्स में हम सिर्फ 2 लेटर में से कोई एक लेटर लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास चॉइस क्या होगी स्टूडेंट? 4 × 3 × 2, तो क्या हो गया? 24 डिफरेंट तरीके से हम ABCD 4 लेटर्स में से किसी 3 लेटर्स को लेकर के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, और यही स्टूडेंट अगर सेकंड कंडीशन की बात करें कि सेकंड 3 लेटर्स को लेकर के हमें जो है काउंटिंग करना है, बट विथ रिपीटिशन, मतलब कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, कि मतलब अगर हम किसी एक लेटर को ले चुके हैं तो उसे हम दोबारा भी उस लेटर को ले सकते हैं, ये रिपीटिशन अलाउड है। तो हम कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? तो 4 लेटर्स में से हमें लेकर के 3 लेटर्स का बनाना है, तो हमने 3 बॉक्स बना दिया, 1 2 3। इस बॉक्स में हम 4 में से किसी को भी लिख सकते हैं, और इसमें भी हम लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने A यहाँ लिख दिया तो दोबारा भी हम A लिख सकते हैं। कहने मतलब यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं, और थर्ड प्लेस पर भी 4 ऑप्शन हैं क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। मतलब कि एक नंबर को हम एक या एक से अधिक
टाइम्स उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें कितनी मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, या इसे कह सकते हैं 4 की पावर 3 भी बोल सकते हैं। तो हम इतने डिफरेंट पेयर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट में से 4 डिजिट्स का हमें डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। तो हम कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हैं, हमें ये चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, केस फर्स्ट कि जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड, कहने का मतलब कि है कि जो हम एक डिजिट एक बार लिख लिए हैं दोबारा उसे नहीं लिखेंगे। इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो फर्स्ट हम 4 बॉक्स बना लिए 1 2 3 4, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने हैं। तो पहले बॉक्स में हम 5 में से जो 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, हम 5 में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर 5 नंबर लिखने के ऑप्शंस हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब हम जो भी नंबर यहाँ लिख देंगे तो अब बचेगा कितना, 4 नंबर सब डिजिट बचेंगे। तो इसमें हम इस प्लेस पर 4 डिजिट में से कोई एक डिजिट लिख सकते हैं। अब 2 डिजिट ऑलरेडी फिक्स हो गया है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कितने बचे 3। तो इस प्लेस पर हम 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट लिख सकते हैं। अब 3 हम यूज़ कर चुके हैं, 2 डिजिट बचे हैं, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। कहने का मतलब ये है कि 4 डिजिट में से ओवरऑल 5 डिजिट में से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो हम मैक्सिमम 120 ऐसी संख्याएं बना सकते हैं 4 डिजिट का जिसमें कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। केस सेकेंड, इसी भी क्वेश्चन के केस सेकेंड में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए, कहने का मतलब एक नंबर जो लिखे हैं उसे दोबारा तिबारा भी लिख सकते हैं। तो कितने डिफरेंट पेयर बना सकते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट प्लेस पर भी 5 के 5 लिख सकते हैं, सेकेंड में भी 5 के 5 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, थर्ड में भी 5 का 5 लिख सकते हैं, और फोर्थ में भी 5 डिजिट में से 5 का 5 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इसका टोटल 5 × 5 × 5 × 5 5 की पावर 4 या 625 जो है डिफरेंट तरीके से हम 5 डिजिट में से 4 डिजिट के नंबर्स ले सकते हैं, जबकि रिपीटिशन अलाउड होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए और बात करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, और हमें 10 डिजिट्स में से 10 की 10 डिजिट को लेकर के कोई मोबाइल नंबर बनाना है। आप जानते हो कि इंडिया में वो मोबाइल नंबर्स ऑलमोस्ट 10 डिजिट का होता है। तो अगर मान लो 10 डिजिट्स में से हमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है केस फर्स्ट, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउ, तो हम कितने डिफरेंट मोबाइल नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए बहुत ध्यान से देखिए। अब फर्स्ट प्लेस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है। फर्स्ट डिजिट पर हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले प्लेस पर कितना लिख सकते हैं बताइए आप लोग, 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो वो 9 डिजिट का माना जाएगा। 0 की वैल्यू तब होता है स्टूडेंट जब किसी डिजिट के बाद लिखें, किसी डिजिट के बाद लिखें, उसके पहले लिखने पर 0 की वैल्यू नहीं होता है। तो इसका कहने पर हम फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं लिख सकते हैं। तो 0 हटाने के बाद हमारे पास कितने ऑप्शंस बच रहे हैं, 9। तो फर्स्ट प्लेस पर 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक डिजिट लिख दिया, तो वो इस 10 के 10 डिजिट में से क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास 9 डिजिट बच रहे हैं, सेकंड पे 0 लिख सकते हैं, तो हमारे पास 9 बच रहे हैं। तो यहाँ सेकंड प्लेस पर 9 का 9 लिख सकते हैं। अब 2 डिजिट इन्वॉल्व मतलब इंगेज हो गया। अब हमारे पास 8 बचा, फिर 7 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 326592920। इतने डिफरेंट मोबाइल नंबर्स हम बना सकते हैं 10 डिजिट का, जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं केस सेकंड में, अगर रिपीटिशन अलाउ हो तो क्या कर सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउ हो तो हम कितने नंबर्स बना सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे कि हियर रिपीटिशन आर अलाउ। अब रिपीटिशन अलाउ है तो हम कितने मोबाइल नंबर बना सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। पहले प्लेस पर कितना लिख सकते हैं, 0 लिख नहीं सकते, तो हमारे पास मैक्सिमम हम 9 डिजिट में से कोई डिजिट लिख सकते हैं।
सेकंड प्लेस पे 0 लिख सकते हैं। अब रिपीटिशन अलाउड है तो हम 10 के 10 ऑप्शंस में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सेकंड में भी 10 के 10 ऑप्शंस में से भी लिख सकते हैं कोई भी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ऐसे हम हर प्लेस पर 10 के 10 ऑप्शंस लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 0 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। लिखते ही क्यों क्या हो जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो टोटल हम बना सकते हैं 9 × 10 की पावर 9। इतने अलग अलग तरीके से हम मोबाइल नंबर बना सकते हैं जबकि रिपीटिशन अलाउ हो। तो कहने मतलब इंडिया में 10 डिजिट नंबर के मोबाइल्स मैक्सिमम इतने ही बनाए जा सकते हैं व्हेन रिपीटिशन अलाउ। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम 4 केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि इस 10 नंबर्स में से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 10 डिजिट्स में से हमें मोबाइल नंबर बनाने हैं, लेकिन 2 डिजिट फिक्स कर दिया जाए। मान लीजिए 9, 4 फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे फिक्स कर दिया गया, और ये कहा जाए कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है और ये 2 नंबर्स फिक्स हैं, तो हम कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आप जानते हो BSNL का पहले 94 ही जो है स्टार्टिंग के 2 डिजिट थे, जिससे कि उसका सिंबल था कि BSNL का है। अब तो जो है ऐसा कुछ है नहीं। तो अब 2 प्लेस तो फिक्स हो गए। अब हम इस प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर कितना लिख सकते हैं। अब 10 के 10 डिजिट में से 2, 9 और 4 को हमने फिक्स कर दिया। हमारे पास 8 ऑप्शंस बच रहे हैं, तो यहाँ 8 में से कोई एक लिख सकते हैं। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 8 लिख दिया, तो हमारे पास 7 ऑप्शन बच रहे हैं, फिर 6 बच रहे हैं, फिर 5 बचेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर लास्ट में 1 बचेगा। और इन सबको मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो फिक्स है उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दिया जाएगा 4320 जो है मोबाइल नंबर बना सकते हैं, जबकि 9, 4 फिक्स कर दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पर। ठीक है स्टूडेंट, अब यही मान लीजिए कि 2 डिजिट 9 और 4 तो फिक्स कर दिए गए हैं, बट रिपीटिशन अलाउ कर दिया गया है, तो हम BSNL के कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो ये 9 और 4 तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे फिक्स कर दिया गया। थर्ड प्लेस पर हमारे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं स्टूडेंट, 8। तो 8 का 8 लिख सकते हैं, सेकंड में 8 का 8 लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ऐसे इस प्लेस पर भी लिख सकते हैं, इस प्लेस पर भी 8 लिख सकते हैं, इस 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 पर भी 8 लिख सकते हैं। तो ये 9, 4 को काउंट करते नहीं हैं, क्योंकि जो फिक्स होता है उसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 मतलब 8 की पावर 8 डिफरेंट मोबाइल नंबर्स बना सकते हैं जो है, जबकि 9, 4 फर्स्ट से 2 प्लेस पर फिक्स है और रिपीटिशन अलाउ है, तो हम इतने डिफरेंट मोबाइल नंबर्स बना सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आज हमने जो डिस्कस किया आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं स्टूडेंट, होमवर्क को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आपके सामने होमवर्क है, प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकंड, प्रॉब्लम थर्ड। इन सब का जो है आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो स्टूडेंट, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसके आंसर को सॉल्व करिएगा, और हमें जो है इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज को आज शुरू किया है। लेक्चर फर्स्ट में हमने काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे गणना का सिद्धांत बोलते हैं, आपके साथ हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है हमारा ये लेक्चर, तो आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा समझ में आया और ये लेक्चर कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने का। ठीक है स्टूडेंट, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।